Good evening all. Welcome to Learners Academy. Online students, please turn on your video. ओके, चलिए स्टार्ट करें. So exercise number 5.3, the last exercise of the chapter, the last question of the chapter, right? 5.3 का लास्ट क्वेश्चन करना है. तो उसके बाद फिर अगर कोई डाउट्स अगर हो तो आपकी तरफ से है क्या? नहीं है? वेरी गुड. तो हमारा कल टेस्ट ले सकते हैं. क्यों? आप ही तो कह रहे हो डाउट ऑप्शनल एक्सरसाइज आपको करनी थी, आपको डाउट्स पूछने थे. ये 4 दिन ही 10 दिन पहले डिसाइड हो गया था, तो उसके लिए डाउट्स आज ही पूछनी थी. ये कल डिसाइड हो गया था. कल जाते जाते बोला था ना कि एक क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, उसके बाद अगर आपको डाउट्स हो तो कल के करीब पूछना. बोला था क्या? बोला था. ठीक है, देखो बाकी सब लोग बोल रहे हैं बोला था. क्वेश्चन नंबर 20, लेट्स कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 20 फर्स्ट. इन अ पोटैटो रेस, देयर इज अ पोटैटो रेस. अब देखते हैं ये पोटैटो रेस क्या है. पहले इस रेस को समझते हैं क्या गेम है. ठीक है. ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बकेट रख दिया गया है. उस बकेट में ऑब्वियसली पोटैटोज होंगे क्योंकि पोटैटो रेस है तो. ठीक है. विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो. तो बकेट में पोटैटोज है नहीं, लेकिन बकेट में पोटैटोज डालने हैं. उठा के उस बकेट के अंदर पोटैटोज हमको डालने हैं. जो पहला पोटैटो है, दिख रहा है आपको? दिखा? ये पहला पोटैटो से ये जो बकेट है 5 मीटर दूर है. कितना दूर है? यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर. ठीक है. बकेट से पहला पोटैटो कितना दूर है? 5 मीटर. उसके बाद एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन. पहला पोटैटो बकेट से 5 मीटर की दूरी पे रखा गया है, लेकिन जो बाकी पोटैटोज हैं वो 3-3 मीटर की दूरी पे है. दूसरा पोटैटो 3 मीटर, फिर तीसरा उससे आगे 3 मीटर, चौथा उससे आगे 3 मीटर, पांचवा उससे आगे 3 मीटर एंड सो ऑन ये कंटिन्यू किया है ना. पहला पोटैटो कहाँ है? बकेट से 5 मीटर दूर. पहला पोटैटो 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, बाकी सारे पोटैटो 3-3 मीटर की डिस्टेंस पे है. ठीक है, समझ आया? ओके. करना क्या है? और टोटल कितने पोटैटोज हैं? 10 पोटैटोज हैं. अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स पता है? 10 पोटैटोज हैं तो वो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो भी हमको पता चल गई. अच्छा, गैप कितने कितने का होगा? मेरा कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 3. कोई कहे सर पहला तो 5 का है ना, तो पहला कॉमन डिफरेंस तो 5 ले लो, बाकी 3 ले लो. तो ऐसा चलता है क्या? एपी में तो एक ही कॉमन डिफरेंस होता है. जो पहला कॉमन डिफरेंस, जो पहला 5 मीटर दूरी है वो फर्स्ट टर्म का काम करेगी, वो ए का काम करेगी. जो फिर 3-3 मीटर का गैप है वो कॉमन डिफरेंस का काम करेगा. और टोटल एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 पोटैटोज. लेकिन एक बार रेस अभी सुनने दो. ऐसा भी इतना पढ़ने पे इतना ऐसा लग रहा है कि ए की वैल्यू हो जाएगी 5 और डी की वैल्यू हो जाएगी 3 और एन की वैल्यू हो जाएगी 10. ठीक है, अभी तक पढ़ने में तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन अभी देख लेते हैं क्या रेस है. मान लो रेस में कुछ और रूल्स हो तो ये चेंज भी हो सकता है फिगर्स. चलो चेक करते हैं. एक कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट. बातें नहीं. एक कॉम्पिटिटर, कोई भी एक कॉम्पिटिटर जो इस बकेट रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो क्या करेगा? बकेट से स्टार्ट करेगा. यानी कि यहाँ पे खड़ा कर देंगे हम उस कॉम्पिटिटर को. वो क्या करेगा? भाग के नियरेस्ट पोटैटो को पिक करेगा. इसके सबसे नजदीकी पोटैटो कौन सा है? जो 5 मीटर दूर था, उसको पिक करेगा, उठाएगा.
उठा के रन बैक विथ इट, उससे उसको उठा के वापस पीछे दौड़ेगा, वापस पीछे दौड़ेगा बकेट की तरफ, और फिर क्या करेगा, ड्रॉप्स इट इन द बकेट, और वो पोटैटो उठा के बकेट में ड्रॉप कर देगा। समझ आया? अब वापस वो स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गया, एक पोटैटो उसने पिक कर दिया और ड्रॉप कर दिया, तो वापस इस समय वो बकेट वाली पोजीशन पे है। अब क्या करेगा, अब वापस भागेगा और नेक्स्ट पोटैटो पिक करेगा, तो नेक्स्ट पोटैटो उठाएगा, उठाने के लिए वो यहाँ आएगा और फिर वापस भाग के उसको पिक करेगा, फिर नेक्स्ट को उठाएगा, फिर पिक करेगा, फिर नेक्स्ट को उठाएगा, फिर पिक करेगा। ऐसे करते करते जब 10 पोटैटोज वो पूरे पिक कर लेता है, फिर क्या होगा, रेस खत्म हो जाएगी, 10 पोटैटोज उसके पास हो जाएंगे। 10 पोटैटोज का वो कुछ भी कर सकता है, आलू का पराठा बना ले अपनी तरफ से, अपना क्या जाता है, रेस तो 10 पोटैटोज पे फिक्स हो जाएगी, मतलब कंप्लीट हो जाएगी। क्या कहा उसने, व्हाट्स द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। तो वो 10 पोटैटोज पिक एंड ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप करने पे उसको कितना दौड़ना पड़ा, कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी, कितने मीटर की, क्योंकि ये मीटर में गिवन है डिस्टेंस, तो कितनी मीटर डिस्टेंस टोटल उसको कवर करनी पड़ी। अगर वो पूछता कि 7वां पोटैटो उठाने में कितने डिस्टेंस कवर करनी पड़ी, तो वो होता A7, वो क्या होता A7। अगर वो पूछता 10th पोटैटो उठाने पे उसको कितने डिस्टेंस कवर करनी पड़ती, तो वो क्या होता A10। लेकिन उसने ऐसे पर्टिकुलरली किसी पोटैटो के बारे में नहीं पूछा, उसने कहा सारे पोटैटोस उठा के डालने में कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो पूरे 10 पोटैटोस में पहले पोटैटो में कितनी डिस्टेंस कवर हुई, सेकंड में कितनी हुई, थर्ड में कितनी, फोर्थ में कितनी, ऐसा करते करते 10th पोटैटो तक कितनी, और सबका सम करना है। तो सबके सम को कैसे कहेंगे हम, S10, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द AP, S10 हमको फाइंड आउट करना है। ओके ठीक है। अब सुनो, वो जाएगा तो 5 मीटर गया, फिर वापस भी तो आएगा, तो 5 मीटर आया भी तो सही, तो पहली टर्म 5 नहीं होगी 10 होगी, समझ गए, 5 + 5। दूसरी टर्म क्या होगी, अब वो कितना जाएगा, वो 5 नहीं जाएगा, 5 से 3 मीटर और आगे है ना सेकंड पोटैटो, तो 5 + 3 8 जाएगा वो, फिर 8 आएगा भी सही, तो 8 और 8, तो सेकंड टर्म 16 होगी। मतलब पहला पोटैटो पिक एंड ड्रॉप करने में टोटल डिस्टेंस 10 मीटर कवर करनी पड़ती है, तो A1 हो जाएगा 10। फिर सेकंड पोटैटो पिक एंड ड्रॉप करने में टोटल डिस्टेंस 16 मीटर कवर करनी पड़ती है, तो A2 हो जाएगा 16। और तीसरा पोटैटो बताओ जरा, तीसरा पोटैटो पिक करने में कितना जाना पड़ेगा, 5 + 3 + 3 कितना हो गया, 8 और 3 11, तो 11 मीटर जाना पड़ेगा, 11 मीटर वापस उसको ड्रॉप करने आना पड़ेगा। सो थर्ड पोटैटो पिक एंड ड्रॉप करने में 22 मीटर लगते हैं, तो A3 हो जाएगा मेरा 22। यहाँ से AP बन जाएगी, A निकल जाएगा, D निकल जाएगा, N की वैल्यू 10 है, S10 निकालो, दैट्स इट, बस ये करना, इजी। ओके अब देखो उसने हिंट भी दिया है, लेकिन इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि मैं खुद नहीं पता लगा सकता इसको। हिंट क्या है, to pick up the first potato and the second potato the total distance in meters is 2 × 5 + 2 × 5 + 3। 2 इंटू इसलिए करा है क्योंकि आना और जाना भी है, तो दुगना कर दिया। पहले पोटैटो के लिए 5 है, दूसरे पोटैटो के लिए 5 + 3 है, अगले के लिए 5 + 3 + 3 है, उससे अगले के लिए 5 + 3 + 3 + 3 है, +3 +3 होता रहेगा। और 2 से तो हमेशा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा हर बार, क्यों, क्योंकि जाके वापस भी तो आना है। क्लियर, तो 3 टर्म्स बनाएंगे हम और 3 टर्म्स से फिर AP में कन्वर्ट करेंगे। स्टार्ट करें। हियर इट इज गिवन दैट, ऑनलाइन स्टूडेंट सबको अच्छे से समझ में आया? यस सर। एक ही बचा क्या 4 में से, वो लोग शक्ल दिखाने आए थे ओनली? ओके अदिति यस भी सर। है। ओके हियर इट इज गिवन दैट, एक जना और भी तो आता है ऑनलाइन, शौर्य नहीं आया आज? नो सर। कहाँ गया संयम, शौर्य कहाँ गया? तो साइंस की क्लास में तो आया था वो। और अभी नहीं आया, अब कल याद दिलाना नो मुझे। सर। हियर इट इज गिवन दैट डिस्टेंस 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 टू रन, डिस्टेंस टू रन टू, देखो ऑप्शन हैं, पिक करने के अलग डिस्टेंस निकाल लें, ड्रॉप करने के अलग निकाल लें, तो डबल डबल स्टेप्स बन जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पिक एंड ड्रॉप एक ही स्टेप में कवर करते हैं, पिक एंड ड्रॉप, ठीक है। टू पिक एंड ड्रॉप द फर्स्ट पोटैटो,
to pick and drop the first potato. और इसकी जो वैल्यू निकालेंगे हम उसको हम मान लेंगे A1, that is A1 की वैल्यू तो निकालेंगे, उसको मान लेंगे हम A1। कैसे पता करेंगे A1? पिक एंड ड्रॉप दोनों है तो 2 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। पिक एंड ड्रॉप दोनों है तो 2 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। और पहला पोटैटो 5 मीटर की दूरी पर है तो 2 से मल्टीप्लाई किसको करना पड़ेगा? 5 को ही करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 मीटर। ओके, चलो सेकंड पोटैटो। एंड डिस्टेंस टू रन to pick and drop the second potato। अदिति, आप अपना फोन जो है ना वो हॉरिजॉन्टल मोड पे करो। करना आता है? सबको करना आता है ना? ऐसे A2 लैंडस्केप मोड, जो भी कहो आप। बंद नहीं कर दिया उसने? हाँ, आप सही है। हाँ, अब हम भी आपको अच्छे से दिख रहे होंगे और आप भी हमको अच्छे से दिख रहे हो। सो 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन, क्योंकि पिक एंड ड्रॉप है। मल्टीप्लाइड बाय, अब पहला पोटैटो 5 मीटर दूर था और दूसरा पोटैटो उस 5 से भी आगे 3 मीटर दूर है, तो इस डिस्टेंस का दुगना करेंगे। टोटल जितनी भी डिस्टेंस पहला दूसरा पोटैटो दूर है उसका दुगना कर देंगे। इसको पूरा सॉल्व कर दूं तो 5 + 3 8 होता है और 8 दूनी 16 होता है, सो 16 मीटर। एक और टर्म बना लेते हैं, एंड डिस्टेंस टू रन। अच्छा, अदिति तो इसलिए नहीं आई आज क्योंकि उसका मैच है आज, है ना, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहती, तो तैयारी वैयारी भी तो करेगी। टू पिक एंड ड्रॉप द थर्ड पोटैटो, दैट इज A3। किसको सपोर्ट कर रहे हो अदिति आज? सब पूछने की क्या बात है? पता नहीं, पूछने की बात है, हमको क्या पता। इंडिया कोई दूसरी, मैं कोई दूसरे देश में तो है ना रहती हूँ, ओके, इंडिया को ही करूँगी ऑब्वियसली। ठीक है, इंडिया को सपोर्ट कर रही है, सुन लो, दूसरे देश में नहीं रहती। 5 + 3 अगेन +3, 5 + 3 अगेन +3। एक और बार 3 क्यों ऐड किया? क्योंकि अब तीसरा पोटैटो है, ठीक है। ओके, 5 + 3 + 3, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 × 2 22 meters। किसी बच्चे से पूछा कि दुनिया में कितने देश हैं, वो नीलेश वाला बच्चा था, उसने कहा कि देश तो एक ही है, बाकी सब तो विदेश है। देश तो एक ही है भारत, बाकी सब तो विदेश हैं, देश थोड़ी ना है वो। ओके, चलिए आइए। सो 3 टर्म्स आर सफिशिएंट। 10 मीटर, 16 मीटर, सुना हुआ था क्या ये? इंस्टा बहुत चलाता है तू, मतलब ये चेक कर रहा था फोन कितना इंस्टा चलाता है, पकड़ा गया ना। 10 मीटर, 16 मीटर, 22 मीटर, सो 3 टर्म्स हो गई। So it forms an AP. So it forms an AP as follows. As follows. It forms an AP as follows. पहली टर्म क्या बनाई हमने? 10 मीटर, यानी 10 लिख दो, यूनिट तो लगाते नहीं हम एपी में, बस न्यूमेरिक फॉर्म लिखो, 10, 16, 22 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। where A और D निकालने जल्दी से। तो A कितना है? A1 के बराबर, और A1 कितना है? 10। D कितना होगा? A2 - A1। What's A2? It is 16 minus what's A1? It is 10, so it is 6। तो हम जो शुरू में पढ़ते टाइम कॉमन डिफरेंस मान रहे थे 3 का, एक्चुअली कॉमन डिफरेंस का दोगुना निकला है 6 का, ठीक है। क्यों? क्योंकि पिक एंड ड्रॉप दोनों कंसीडर किया, ठीक है ना।
उसके अलावा एन की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज से मैच करेगी, जो कि गिवन है। एन की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज विच इज गिवन एज 10, सामने डाल दो गिवन, सामने डाल दो गिवन। सो ए डी और एन तीनों आ गए, तो निकाल लें S10। नाउ S10 का मतलब क्या है? सम ऑफ 10 टर्म्स। नाउ सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, 10 टर्म्स कभी नहीं बोलना, क्या बोलना? फर्स्ट 10 टर्म्स। सम के फॉर्मूला में फर्स्ट वर्ड लगाना कंपल्सरी। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस AP of this AP is given by S10। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स को हम S10 से डिनोट कराएंगे। बताओ ज्योति, S10 का फॉर्मूला 10/2, वेरी गुड, इंटू 2A प्लस N या 10 माइनस 1 D, वेरी गुड। ठीक है, चलो पुट द वैल्यूज। 10/2 इज 5, 2 इंटू A की वैल्यू पुटअप करो, क्या निकाली थी? 10, अगेन वो भी 10 थी, 10 माइनस 1 9, और D की वैल्यू क्या निकाली थी? 6। तो इट इज इक्वल टू 5, 10 टू जा 20 होता है, 9 6 जा 54 होता है। 5 इंटू ये कितना हो गया? 50 एंड 20 74, तो ये हो जाएगा 370। मल्टीप्लाई करके देखो, थ्री 370 हो रहा है। तो 370 मीटर उसको दौड़ना पड़ेगा पूरे 10 पोटैटोस को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए। ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? जैसा पूछा गया था, क्या पूछा गया था? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, hence the total distance the competitor has to run to pick and drop the 10 potatoes is equal to what? 370 meter is equal to what? 370 meter. ओवर, मेरी तरफ से तो हो गया ओवर। अब आपकी तरफ से आप सोचो कि कब करना चाहते हो ओवर। आज ही? चलो तो फिर रेडी फॉर द टेस्ट टुमारो। सीरियस हो गई। हाँ, कल की छुट्टी, कल साइंस की छुट्टी है क्या? सही में झूठ बोल रही है? अभी सर यही पूछ लो। ठीक है, तो ये तो हो चुका है भाई। अब आप कह रहे हो ऑप्शनल एक्सरसाइज, तो ऑप्शनल एक्सरसाइज में आपको पूछना था आगे, ओके, बट आपने पूछा नहीं, तो ठीक है। आइए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, पूरे तो नहीं कराएंगे, मतलब पूरे कराएंगे लेकिन पूरी डिटेल में नहीं कराएंगे। क्वेश्चंस पूरे कराएंगे बट डिटेल में नहीं कराएंगे, मतलब स्टेप्स लिखवा के नहीं कराएंगे, शॉर्ट में करवाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। विच टर्म ऑफ दिस AP इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म? इस AP की कौन सी टर्म इस AP की पहली नेगेटिव टर्म होगी? बताओ, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा। फिर ये -4 हो रहा है, चेक करो, 121 में 4 की घटोती हो गई, फिर 4 की और घटोती हो गई, ऐसे करके 4 4 घटते जाएंगे, तो कभी ना कभी ये नेगेटिव भी हो जाएगा। कब होगा वो पूछ रहा है। ठीक है,
ये नेगेटिव कब होगा, और वो जिस टर्म पे होगा वो टर्म कौन सी टर्म होगी, 50th टर्म होगी, 74th टर्म होगी, 100th टर्म होगी। तो जब भी आपसे टर्म पूछे दैट मींस आपसे क्या पूछ रहा है, एन। वेरी गुड, विच टर्म का आंसर हमेशा एन की वैल्यू होती है, यानी एन मिसिंग है, एन मिसिंग है। ओके समझ आया। अब कैसे करेंगे इसको, देखिए हम क्या करेंगे, इस टर्म में नेगेटिव वैल्यू पहली कौन सी आएगी ये तो मुझे नहीं पता। नेगेटिव वैल्यू -1 भी आ सकती है, -2 भी आ सकती है, -3 भी आ सकती है, -4 भी आ सकती है, -5 भी आ सकती है। पहली नेगेटिव वैल्यू कौन सी आएगी मुझे क्या पता, नहीं पता। तो नेगेटिव वैल्यूज तो बहुत सारी है, तो हम क्या करेंगे, इस एपी में जीरो कब आएगा ये निकालने की कोशिश करेंगे। जब भी जीरो आया उससे अगली टर्म नेगेटिव होगी नहीं होगी। मान लो जीरो 37th नंबर पे आया तो कह देंगे 38th टर्म पहली नेगेटिव टर्म है। मान लो जीरो 50th नंबर पे आया तो 51st टर्म पहली नेगेटिव टर्म होगी, क्योंकि जीरो के बाद ही तो नेगेटिव आना शुरू करेंगे वो लोग। ठीक है, पॉजिटिव 4 का हुआ, 4 का हुआ, 4 का हुआ, 4 का हुआ, ऐसे करते करते ये पता लगाओ कि जीरो कब आया। जीरो के नजदीक जाओ, जब भी जीरो आया उससे अगली टर्म पे पहली नेगेटिव टर्म होगी। ठीक है, तो यानी कि मुझे जीरो का सीक्वेंस फाइंड आउट करना है, जीरो को an मानते हुए इसका n की वैल्यू निकालनी है, इसका सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। और जो सीक्वेंस आएगा उसमें मैं जस्ट अगली टर्म देख लूंगा। अगर सीक्वेंस आया लेट से n की वैल्यू आई लेट से 50, तो पहली नेगेटिव टर्म का सीक्वेंस हो जाएगा 51। मान लो वो 51 आया तो उसका हो जाएगा 52। और मान लो n की वैल्यू यहाँ पे जरूरी नहीं इंटीग्रल फॉर्म में आए, क्योंकि हो सकता है जीरो इसमें कभी आए ना, हो सकता है जीरो इस एपी में कहीं मौजूद ही ना हो। तो ऐसा कब होता है, जब जीरो मौजूद ही नहीं होता है तो एन की वैल्यू फिर इंटीग्रल वैल्यू नहीं निकलती है, डेसिमल वैल्यू निकलती है। मान लो ये 51.25 आई, तो 51.25 आने का मतलब है कि जीरो तो सर इसमें कहीं है नहीं, लेकिन 51.25 अगर जीरो का सीक्वेंस है तो जस्ट उससे अगली वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू क्या है 52। दैट मीन्स 52 जो टर्म होगी वो हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो एन की वैल्यू निकालो, इंटीग्रल वैल्यू आए या ना आए, जस्ट उससे जो अगला इंटीजर है, जैसे 51 से अगला इंटीजर क्या है बताओ, 52। लेकिन 51.25 से भी अगला इंटीजर क्या है, वो भी 52 ही है। तो इंटीग्रल वैल्यू आए या ना आए उससे मतलब नहीं है, जस्ट जो अगला इंटीजर होगा वही मेरा आंसर होगा। अगर आ जाता है इंटीजर दैट मींस जीरो भी उसमें मौजूद है, अगर नहीं आता है इंटीजर दैट मींस जीरो उसमें मौजूद नहीं है। तो मुझे ये थोड़ा पता लगाना है या नहीं है, मेरे को तो जस्ट वो टर्म निकालनी तो पहली नेगेटिव टर्म। समझ आया, क्लियर, ओके। here the given AP is this, क्या है 121, 117, 113 dot 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 and so on, it goes like this। ठीक है, वेयर ए और डी निकालो सबसे पहले। वेयर ए इक्वल टू व्हाट, a1 के बराबर दैट मींस 121, डी इक्वल टू व्हाट a2 माइनस a1 दैट मींस 117 माइनस 121 करो -4। ठीक है, ए और डी तो निकल गया। अब मैं क्या करूंगा, जीरो का सीक्वेंस निकालूंगा। ठीक है ना, नाउ we find the sequence of the term zero in this AP। इस AP में जीरो का स्थान ढूंढेंगे, जीरो का सीक्वेंस ढूंढेंगे। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, जीरो का सीक्वेंस ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, जिस भी टर्म का सीक्वेंस ढूंढना होता है उसके तो क्या करते हैं, an से कंपेयर करते हैं। सो an इक्वल टू जीरो कर देंगे। ठीक है, an इक्वल टू जीरो को एक्सपैंड करके n की वैल्यू निकालो, शुरू करें निकालना। बोलो n का फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई टी इक्वल टू जीरो। a और d दोनों है हमारे पास, क्या है 121 प्लस n माइनस 1 और d भी है हमारे पास क्या -4। करीना ऐसे लिखूं -4, कल तो आपने ऐसे लिखा था, कभी नहीं लिखेगी ना, बार बार पूछ रहा हूँ, बार बार टोक रहा हूँ, फिर भी अगर एग्जाम में लिख दिया फिर देख लेना। ठीक है, इक्वल टू जीरो इंप्लाइज 121 उधर भेजो पहले, n माइनस 1 इंटू -4, तो जीरो तो उधर ऑलरेडी है, माइनस क्या हो जाएगा
121 एंड व्हाट इज 0 माइनस 121 माइनस 121। अगले स्टेप में कौन जाएगा, किसकी बारी है जाने की, -4 की। -4 उधर जाके क्या बनेगा, इंटू -4 है तो डिवाइड -4 हो जाएगा लाइक दिस। तो माइनस से तो माइनस हो गया प्लस, पर 121 से 4 नहीं कट पाया, डेसिमल वैल्यू आ रही है, दैट मींस 0 तो मौजूद नहीं है एसएपी में कहीं, ये तो फिक्स हो गया। लेकिन पहली नेगेटिव टर्म तो आएगी ना, तो कोई बात नहीं, एन की जो भी वैल्यू आ रही है, नॉन इंटीग्रल वैल्यू भी आ रही है तो भी निकालो। 121/4 करना जरा, 4 3 12, अवधि करना, जल्दी करना। हाँ अवधि करेगी, जल्दी कर। मुझे याद रहता है कि पिछली बार किसने कौन सी गलती करी थी। क्या बोलो, क्या बोल रही है, तेज बोलो थोड़ा, क्या बोली। 3 1/4। तो अभी तक उस गलती से आप गेट ओवर नहीं कर पाए हो, ठीक है, अभी से उस गलती से गेट ओवर नहीं कर पा रहे हो। 121 को 4 लोगों में डिवाइड करेगी तो 3 आएंगे बस, या 30 आएंगे। कब सीखोगे डिवाइड करना, पिछली बार भी यही गलती करी थी। 121/4 करना है, 4 3 12, 1 आया तो 1 आया, अगर नहीं कट रहा है तो 0 तो लगेगा। सो 3 1/4 नहीं होगा, क्या होगा 31/4। ऐसे कॉमन सेंस से सोचा करो, 121 रुपए को 4 लोगों में बांटने हैं तो सबके हिस्से क्या 3 रुपए आएंगे क्या, 30 रुपए आएंगे और 1 रुपया फिर भी बचेगा। 30 रुपए चारों के हिस्से में आएंगे और फिर भी 1 रुपया बचेगा। डिवीजन का रूल ये होता है कि इसको इससे डिवाइड करना है, 31/4। और 31/4 को मैं डेसिमल में चेंज करूं तो 30.25 हो जाएगा। बताइए, 1/4 को 0.25 कहते हैं ना, कहते हैं, डेसिमल में चेंज करें तो n की वैल्यू इंटीग्रल फॉर्म में n-1 है, सॉरी अभी n की तो आप निकालनी है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 उधर जाएगा तो 30.25 + 1 विल गिव मी 31.25। नेक्स्ट टाइम से अगर आपने डिवीजन में ये गलती करी, 2 रेड कार्ड इशू करते हैं, तो 2 रेड कार्ड इशू हो चुके हैं आपको, ठीक है। तो आपकी इंस्टा स्नैपचैट सारी आईडीज में हम लिख देंगे कि मुझे डिवीजन नहीं आता, ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू डिवाइड एंड आई एम ए क्लास 10 प्राउड क्लास 10 स्टूडेंट। ओके, ध्यान रखना कि डिवाइड कैसे करते हैं। नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई सवाल आएगा मुझे याद रहेगा, मैं आप ही से पूछूंगा वापस। ओके 31.25, चलिए n की वैल्यू आ गई, आ गई। अब सुनिए, अगर n की वैल्यू 31 आती, दैट मीन्स 0 जो है 31st पायदान पे बैठा है, 32 आती तो 32nd पायदान पे बैठा है। अब अगर n की वैल्यू सपोज करो 31 आ जाती, n की वैल्यू क्या आ जाती, अगर n की वैल्यू 31 आ जाती, दैट मीन्स इस एपी में 121 117 113, इस एपी में जो 0 बैठा है वो 31st पायदान पे बैठा है। इसका मतलब ये होता है ना, बताओ 31st टर्म पे ये बैठा है, तो अगर 0 31st टर्म पे बैठा है तो जो अगली टर्म नेगेटिव होगी तो फिक्स है, क्योंकि एपी डिक्रीज हो रही है, पॉजिटिव से 0 हो गई तो 0 से अगली टर्म नेगेटिव होगी। तो जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म बनती, क्या बनती उससे मतलब नहीं है, जो फर्स्ट नेगेटिव बनती वो 32nd बनती। बताओ, ये तो तब होता जब n की वैल्यू 31 एग्जैक्ट आती, बट नहीं आई, क्या आई 31.25। इसका मतलब क्या है सर, n की वैल्यू 31.25 है, इसका मतलब 0 कहां बैठा है ये तो बताओ। इसका मतलब ये है कि अगर n की वैल्यू 31.25 आई है तो 0 तो उसमें बैठा ही नहीं है, 0 तो उसमें बैठा ही नहीं है, 31.25 नंबर पे बैठा है, यानी 31वें टर्म और 32वें टर्म के बीच में बैठा है। 31.25 का मतलब क्या है कि 31वीं टर्म कोई है, 32वीं टर्म कोई है, उसके बीच में 0 बैठा है, तो 2 टर्म्स के बीच में तो कोई जगह नहीं होती है ना, तो यानी 0 बैठा ही नहीं है। चलो वो बीच में लटका हुआ है ऐसे मानो, लेकिन पहली अगली टर्म तो नेगेटिव आना फिक्स है ना। अगर 31वीं टर्म और 32वीं टर्म दोनों के बीच में भी 0 बैठा है तो बताओ पहली नेगेटिव टर्म 32वीं होगी नहीं होगी। अगर 31वें नंबर पे बैठा है तो भी नेक्स्ट टर्म नेगेटिव 32वीं होगी, और अगर बीच में कहीं बैठा है दोनों के तो भी 32वीं टर्म ही पहली नेगेटिव टर्म होगी या नहीं होगी।
ओके, सो द लॉजिक इज n की जो भी वैल्यू आए उससे नेक्स्ट इंटीजर ढूंढना है। ये फिक्स पैटर्न लॉजिक हो गया। n की जो भी वैल्यू आए उससे नेक्स्ट क्या ढूंढना है, इंटीजर ढूंढना है। क्या ढूंढना है, क्या होता है इंटीजर, कंप्लीट वैल्यू होनी चाहिए, कंप्लीट वैल्यू। तो 31.25 से जस्ट अगला इंटीजर क्या होगा 32, तो 32 हमारा आंसर हो गया। 32nd टर्म पहली नेगेटिव टर्म। ओके, समझ आया? सो नाउ वी विल राइट हियर the sequence of the term 0, the term 0 in the given AP is 31.25. So the sequence of the first negative term, the sequence of the first negative term in the given AP, first negative term in the given AP is equal to the integer succeeding मतलब अगला, preceding मतलब पिछला, succeeding मतलब अगला, the integer succeeding the n की वैल्यू यानी 31.25, 31.25 से जस्ट अगला सक्सीड करने वाला इंटीजर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 32। आंसर चेक करो, सही है? समझ में आया ना? यानी n की वैल्यू निकालो, जो निकले उससे अगला इंटीजर ही आंसर है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या हुआ, तो नोटबुक क्यों बंद कर दी? नोट नहीं करना? क्यों नहीं करना? बोलो, पसंद नहीं आया क्वेश्चन? बताओ भाई, क्यों नहीं नोट करना? ऐसे ही? ये क्या बात हुई, नोट नहीं कर रहे हो आप लोग ये वाले सॉल्यूशंस? तो करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप वीडियो से करना, इसको नोट नहीं किया बिल्कुल भी? क्यों तो? अच्छा, एक्सरसाइज का नाम ऑप्शनल है इसलिए? ये तो ऑप्शनल है, करो तो ठीक, ना करो तो ठीक। तो हम तो एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना, हम तो ऐसे इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ऑप्शनल में से भी आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? आया ना है, हमको ऐसे मान के चलना है आ रहे हैं, ठीक है? चलो, अब आप वीडियो से कर लोगे। देखो, इसने भी क्या कहा है, फाइंड n की ऐसी वैल्यू निकालो जिसमें an 0 से जस्ट छोटा हो। तो 0 से जस्ट छोटा हो वो तो लास्ट पॉजिटिव टर्म होगी, और जस्ट उससे अगली टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म्स ऑफ एन AP is 6, देयर प्रोडक्ट इज 8। ये आप अपने आप ट्राई करोगे, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है। इसको मैं AP की मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके देख दूं, कैलकुलेशन पार्ट आप करोगे। क्या है, थर्ड और सेवंथ टर्म का सम करना है। थर्ड टर्म को क्या कहते हैं, A3, सेवंथ टर्म को क्या कहते हैं, A7। इन दोनों का सम कितना है, 6 इक्वल टू 6। इसको एक्सपेंड करो, A3 को A प्लस 2D, A7 को एक्सपेंड करो A प्लस 6D। तो इन दोनों का सम अगेन कितना है, 6, A और A 2A 2D 6D 8D इक्वल टू 6। 2 से काटो, A प्लस 4D इक्वल टू 6 को भी 2 से काटो 3। पहली इक्वेशन क्लियर। दूसरी इक्वेशन सुनो, देयर प्रोडक्ट इज 8। अब A3 और A7 का सम तो कर लिया ऊपर, अब इनका प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट मतलब A3 गुणा A7, वहां पे सम किया, यहाँ प्रोडक्ट करना है। और प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 8। सम तो आ रहा है 6, प्रोडक्ट आ रहा है 8, तो इक्वल टू 8 कर दूं। अगेन एक्सपेंड करो, A3 को करो A प्लस 2D, मल्टीप्लाई करना है, सम नहीं करना। A7 को एक्सपेंड करो A प्लस 6D इक्वल टू व्हाट, 8। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। अब आप एक काम करेंगे, वहां से A की वैल्यू उठाएंगे। क्या है वहां से A की वैल्यू, 3 माइनस, इस 3 माइनस 4D की वैल्यू A की जगह फिट करेंगे, दो जगह, यहां और यहां करें।
तो ए की वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस 4d, लिख दूं यहाँ पे 3 माइनस 4d, फिर आगे प्लस 2d भी है, प्लस 2d, ये तो हो गया पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर उठाओ, उसमें भी a है, a की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी 3 माइनस 4d, आगे क्या है प्लस 6d, उस टोटल की वैल्यू हो जाएगी 8। इसको सॉल्व करूं तो 3 माइनस 4d प्लस 2d माइनस 2d होता है, और इधर आओ 3 माइनस 4d प्लस 6d प्लस 2d होता है सारा ही सॉल्व करवा दिया मैंने, तो 8 3 माइनस 2d और इंटू 3 प्लस 2d, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, आइडेंटिटी लगाओ, a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2d का स्क्वायर 4d स्क्वायर इक्वल टू 8। अब आगे नहीं करवा रहा मैं, d की वैल्यू निकाल लेना है यहाँ से। एक बार d की वैल्यू निकल जाएगी तो उसने क्या पूछा था, सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स। देखो इधर, जैसे ही d की वैल्यू निकले, यहाँ से d की वैल्यू निकल जाएगी सॉल्व करके, जैसे d की वैल्यू निकले लेके उधर पर ले जाना और a की वैल्यू निकाल लेना, तो a और d दोनों क्लियर हो गए। अब सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स का मतलब है S16 निकालना है, 16/2 वाले फॉर्मूला से a और d की वैल्यू यहाँ से पुट अप कर देना, हो जाएगा। 90% तो सॉल्व कर दिया, अब आगे d की वैल्यू तो निकाली यहाँ से, डन। फिर भी ट्राई करना, नहीं आ तो पूछ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। देखो एक लैडर है, लैडर समझते हो क्या, सिटी, तो ये वाली जो हमारी सिटियां होती है घरों में उनको स्टेयर्स बोलते हैं, और ये जो होती है कैसी सिटियां, मूवेबल सिटियां, जिसको उठा के यहाँ रख दिया, उठा के वहां, जो अक्सर घरों की छतों पे पाई जाती है ना, जब काम नहीं आती है, और दिवाली पे नीचे पाई जाती है सफाई करने के लिए, तो उसको बोलते हैं लैडर ना, क्या बोलते हैं उसको, बांस की बनी हुई, बांस बल्ली की बनी हुई सिटियां होती है ना, उसको बोलते हैं लैडर। क्लियर है अभी तो, ओके। चलिए, तो एक जो लैडर है उसके अंदर रंग्स हैं, इनको बोलेंगे रंग्स, RUNGS रंग्स, जो उस पर चढ़ने के जो वो रंग्स बने हुए हैं वो कितने कितने दूर हैं, 25-25 सेंटीमीटर दूर है, यानी एक रंग से दूसरे रंग की दूरी 25, फिर दूसरे से तीसरे की दूरी भी 25, फिर तीसरे से चौथे की दूरी भी 25, ऐसे करके 25-25 सेंटीमीटर उसमें रंग्स लगाए हुए हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। Rungs decrease uniformly in length from 45 to 25 at the bottom। क्या कह रहा है कि जो सबसे नीचे वाला रंग है, देख रहे हो, वो है 45 सेंटीमीटर की लेंथ का, पर ये डिक्रीज होते जा रहे हैं। ये देखो इससे थोड़ा छोटा है, वो उससे छोटा है, ऐसे करते जो सबसे ऊपर वाला रंग है, सबसे टॉप वाला रंग है, वो कितने का रह गया, 45 से 25 ही रह गया। सबसे नीचे वाला 45 था, फिर कुछ डिक्रीज हो गए, फिर कुछ डिक्रीज हो गए, ऐसे करते 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 लास्ट वाला कितने सेंटीमीटर का रह गया, ओनली 25 सेंटीमीटर का रह गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो सबसे टॉप वाला रंग है और जो सबसे बॉटम वाला रंग है, उनके बीच में 1/2 मीटर की दूरी है, यानी 2.5 मीटर की दूरी है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हो गई। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो ये जितने भी रंग्स मुझे बनाने होंगे, मैन्युफैक्चर करने होंगे, तो कितनी लेंथ की लकड़ी चाहिए होगी। जैसे पहला रंग बनाने के लिए 45 सेंटीमीटर की लकड़ी चाहिए होगी, फिर दूसरा रंग बनाने के लिए इससे थोड़ा सा कम है, वो कितना कम है मुझे पता लगाना है, फिर अगला करने के लिए उससे थोड़ा सा कम है, ऐसे करते करते लास्ट वाली 25 सेंटीमीटर की लेंथ है। तो इन सबका सम करके बताना है कि टोटल जितने भी रंग्स हैं उनको बनाने के लिए टोटल कितनी लेंथ की लकड़ी या वुड मुझे चाहिए होगी। तो कहने का मतलब यह है कि पहली टर्म 45 है, उसके बाद ये डिक्रीज हो रही है, लेकिन कैसे डिक्रीज हो रही है मुझे नहीं पता। उसके बाद ये एपी की कुछ टर्म्स चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, डॉट 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 लगा देता हूं, कितनी चली मुझे नहीं पता, लेकिन आखिरी में 25 है, ये पता है आखिरी में क्या है 25 है। तो पहला काम है, इस एपी में मुझे क्या निकालना है, इस एपी में मुझे इस एपी का सम करना है एक तरीके से। तो इस एपी का सम करने के लिए मेरे पास अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों हैं, तो मैं छोटे फॉर्मूले से कर सकता हूं, Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। तो a प्लस एल तो है मेरे पास, लेकिन n नहीं है। तो सबसे पहला काम है ये टोटल रंग्स कितनी है ये पता लगाना, ये टर्म्स कितनी है या फिर उस लेटर के अंदर रंग्स कितनी है ये पता लगाना सबसे पहला काम है। सो कैसे पता लगाएं कि ये रंग्स कितनी है, तो उसके लिए उन्होंने दो इंफॉर्मेशन दी है। चलो इधर देखो स्क्रीन पे सब लोग, स्क्रीन पे सब लोग देखो, टोटल डिस्टेंस थी, आप स्क्रीन पे देख लो, टोटल डिस्टेंस थी 2.5 मीटर, जिसको मैंने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, 250 सेंटीमीटर।
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, तो 2.5 मीटर में 250 सेंटीमीटर। वेरी क्लियर, ठीक है। सो 250 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस है, यानी उस पूरे लैडर की लंबाई है। लैडर की लंबाई टोटल कितनी चाहिए? 250 सेंटीमीटर। और उस पूरी लैडर में मुझे 25-25 सेंटीमीटर के गैप में रंग्स लगाने। तो मेरा सवाल है कि कितनी रंग्स लगेंगे। तो काबिल बच्चों ने क्या करा, टोटल जो है 250 डिवाइडेड बाय 25, आंसर 10। तो एन की वैल्यू 10 निकाल ली। यही किया काबिल बच्चों ने। टोटल जो डिस्टेंस थी 250 और मुझे गैप 25-25 का देना है, तो कितने रंग्स लगेंगे? 250 को 25 से डिवाइड कर दिया, तो क्या निकला? 10। अब एन की वैल्यू 10 लगाने से आपके एस एन की वैल्यू आ रही है सबकी 350, जो कि 100% गलत है। अब एन की वैल्यू जब मैंने कहा एक बार 11 लो चलो, तो उससे आ गई एस एन की वैल्यू क्या? 385, जो कि करेक्ट है। अब सवाल यह है कि सर जब 250 को 25 से डिवाइड करते हैं तो 10 रंग्स ही तो लगेंगे उसमें, तो 10 ही रंग्स लगेंगे, तो एन की वैल्यू 10 से आंसर क्यों नहीं आ रहा, एन की वैल्यू 11 से आंसर क्यों आ रहा है? तो पहले तो आपकी एक गलतफहमी दूर करते हैं और फिर आते हैं इस पे। चलो आप तो ऐसे बताओ, चलो सपोज करो ये एक रोड है, मान लो 10 मीटर का रोड है, आपको इसमें झंडे गाड़ने ठीक है। अब झंडे गाड़ने हैं, तो झंडे आपको लेट से 5-5 मीटर के गैप, चलो 15 मीटर का कर देते हैं, 15 मीटर करो, उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। एक टास्क मिला है आपको, स्कूल के बाहर एक रोड है, उसको आपको डेकोरेट करना है, कोई फेस्टिव चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है, तो उस रोड पे आपको कुछ भी डेकोरेटिव आइटम को झंडे वंडे गाड़ने, ठीक है। तो कितने झंडे गाड़ने साहब? कितने झंडे गाड़ने वो नहीं पता, लेकिन कितने कितने गैप में गाड़ने हैं। तो मैंने क्या कहा, 5-5 मीटर के गैप में गाड़ दो। तो मुझे बताओ, पहला झंडा तो आप स्टार्टिंग में गाड़ी दोगे, फिर 5 मीटर का गैप करोगे, मैंने कहा था 5-5 मीटर का गैप करना। तो दूसरा झंडा लगभग 5 मीटर का गैप यहाँ पे लग जाएगा, दूसरा झंडा, फिर 5 मीटर का गैप तीसरा झंडा, और फिर 5 मीटर का गैप आखिरी झंडा। देखो ये 5-5 मीटर का गैप है, 5 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 5 मीटर, हो गए टोटल 15 मीटर। 5-5-5 टोटल 15 मीटर का रोड कवर हो गया। झंडे कितने लगे? जबकि 15 को 5 से डिवाइड करने पे क्या आता है? तो झंडे तो 4 लगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहला जो स्टार्टिंग वाला झंडा है वो तो 0 मीटर पे ही लग रहा है ना, तो वो तो एक्स्ट्रा हो गया ना। जो आप डिवाइड कर रहे हो उसको, उसमें तो वही रंग्स या वही झंडे काउंट हो रहे हैं जो कि गैप में चल रहे हैं, लेकिन पहले वाले को कौन गिनेगा? इसलिए हम +1 एक्स्ट्रा करेंगे। आप जो 250 डिवाइडेड बाय 25 कर रहे हो उसमें +1 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। कौन सा है ये +1? शुरू वाला, फर्स्ट वाला। उसके बाद चल रहे हैं ना 25-25 सेंटीमीटर के गैप में, ठीक है। तो बड़े लेवल से छोटे लेवल का एग्जांपल लेकर दिखा दिया ना मैंने भाई। 15 मीटर के रोड को 5-5 मीटर के गैप में अगर झंडे गाड़ने, तो पहला लॉजिक क्या जाएगा, 15/5, तीन झंडों में काम हो जाएगा। लेकिन झंडे कितने लगे? 4 लगे। लगे ना? यानी एक ज्यादा लगा, तो वहां पे भी रंग्स कितने लगेंगे? 10 नहीं लगेंगे, कितने लगेंगे? 11 रंग्स लगेंगे। समझ आया? सो द आंसर विल बी, उस एपी की पहली टर्म बिल्कुल 45 सेंटीमीटर है, ये हमने मान लिया। लास्ट टर्म बिल्कुल 25 सेंटीमीटर है, वो भी हमने मान लिया, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ रंग्स जब आप निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस 250 है उसकी, डिवाइडेड बाय 25-25 सेंटीमीटर के गैप में हमको लगाना है, और +1 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, हमेशा करना पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बनेगा उस पर करना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ से क्या आंसर आ गया? 11 रंग्स। और ऐसा आपको हिंट में भी गिवन है, चेक करो। अब ये हिंट में गलत गिवन है, इस हिंट से पकड़ के किसने 10 निकाला था? 250 डिवाइडेड बाय 25 से आप रंग्स निकालो। ये शायद पुरानी बुक है, नई बुक में देखो +1 किया है क्या? नई बुक में +1 किया है, पुरानी बुक में 250/25 किया था। पहले इन लोगों को भी ऐसा ही लगता था कि 10 रंग्स ही लगेंगे। फिर वो एक दिन हमारी क्लास में आए और उनकी आंखें खुल गई, मेरे को एक रंग्स लगा के बताया ना, तो उनको पता चला सर एक एक्स्ट्रा लग रहा है। तो जो नई बुक्स आई ना, उनमें उन्होंने +1 कर दिया, ठीक है। चलिए, तो देखो वो लोग भी लर्नर्स अकेडमी से पढ़ के और अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गए 11 रंग्स। अब आप निकालो S11। टोटल रंग्स कितने हैं? 11। S11 का फॉर्मूला 11 on 2 2a
नहीं 2a क्यों, a प्लस एल लगाएंगे ना सीधे ही, a प्लस एल, तो इट विल बी 11 ऑन 2, a की वैल्यू 45, l की वैल्यू 25, 45 25 70, 2 से 1 2 से 35, 11 into 35 is 11 5 is 55, remainder 5, 33 and 5 is 385 सेंटीमीटर टोटल लेंथ ऑफ द वुड हो जाएगी। क्लियर, समझ में आया? आप कितने क्वेश्चन बचते हैं इसमें? 2 बचते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 तो कल डिस्कस करेंगे, 5th के हिंट्स ले जाओ और घर से ट्राई करना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 देखो एक बार, ऐसा ऐसा ये देखा है आपने, जो भी लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? स्टेयर्स। जब छोटे थे तो ये सीढ़ियां ऐसी थी, तब बड़े हो गए तो फिर सीढ़ियां बड़ी हो गई। देखिए इनको स्टेयर्स नहीं बोलते हैं। पहली चीज, ये कोई घर की सीढ़ियां नहीं है। ऐसी सीढ़ियां कौन सी जगह देखी है, ऐसे बताओ? स्पोर्ट्स ग्राउंड पे, यहां पर बैठ के मैच देखा जाता है, ठीक है? उससे पूछो अदिति से, अभी वो वहीं जाएगी सीधे, ठीक है? अगर आप क्रिकेट स्टेडियम में भी जाएंगे ना, बस ये फर्क है कि लोकल ग्राउंड होता है तो सीढ़ियां खाली होती हैं, उन्हीं पे बैठ जाओ जमीन पे, और कोई स्टैंडर्ड ग्राउंड होता है, इंटरनेशनल मैच होता है, तो इस पे चेयर्स लगी हुई होती हैं। बाकी होता तो ऐसा ही है, एक मूवी थिएटर भी ऐसा ही होता है बेटा, सीटियों जैसा ही, बस उस सीटियों पे चेयर्स लगी हुई रहती हैं। समझ गए? ठीक है, अब समझ गए? अब सुनो, ये क्या कह रहा है? स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड। फुटबॉल ग्राउंड का स्मॉल टेरेस है जिस पर बैठ के फुटबॉल मैच देखा जाता है। इसमें 15 स्टेप्स हैं। कितनी स्टेप्स हैं? बातें नहीं, इसमें कितनी स्टेप्स हैं? 15 स्टेप्स है। गिनने में बैठना बस। कैलकुलेट, सॉरी, ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग। हर एक स्टेप जो है 15 मीटर लंबी है। ये 15 मीटर, दूसरी भी 15 मीटर, 15 15 15 15। हर एक स्टेप की जो लंबाई है वो फिक्स है 15 मीटर। सबकी लेंथ जो है 15 मीटर है, ठीक है? मान ली बात। ये सॉलिड कंक्रीट से बनी है। सॉलिड कंक्रीट मतलब घर बनाने के लिए जो हम कंक्रीट मसाला तैयार करते हैं तो बोलते हैं सॉलिड कंक्रीट। सीमेंट वीमेंट बजरी वगैरह मिला के जो कंक्रीट तैयार होता है उसको बोलते हैं सॉलिड, उससे ये बनी हुई है, ठीक है? आगे सुनो, हर एक स्टेप में 1/4 मीटर का राइस है और 1/2 मीटर का ट्रेड है। राइस मतलब ऊंचाई, ट्रेड मतलब गहराई। जैसे हम पैर रखेंगे सिटी पे, तो हम जिस लेंथ पे पैर रख रहे हैं, ये जो लेंथ है इसको कहेंगे ट्रेड, और जो फिर ऊंचाई होगी इसको कहेंगे राइस। समझ गए? तो हर एक सिटी में, कोई भी सिटी जो होगी वो क्यूबॉइड होगी, नहीं होगी? सोचो सर, हर एक सिटी कौन से ज्योमेट्रिकल फिगर से मैच करेगी? क्यूबॉइड। उसमें एक लेंथ होगी, एक हाइट होगी और एक विड्थ भी होगी। तो लेंथ तो फिक्स है सबकी 15 मीटर, ओके? जो राइस है वो हर बार पड़ जाती है 1/4 मीटर। जैसे पहले की 1/4 मीटर, उसकी उससे भी ज्यादा 1/4 मीटर, 1/4 मीटर, 1/4 मीटर। और ट्रेड क्या है? ट्रेड 1/2 मीटर। तो जो चौड़ाई होगी वो भी सेम होगी। समझ गए? क्लियर है? अगर इस फिगर में बताएं तो 1/4 मीटर कौन सी लेंथ है और 1/2 मीटर कौन सी लेंथ है, वो सोचो जरा। इस फिगर के हिसाब से 1/4 मीटर, ये लो सिटी बड़ी कर दी हमने, बैठ सकते हो जाके। देखो, अब देखो 1/4 मीटर कौन सी लेंथ होगी और 1/2 मीटर कौन सी लेंथ होगी, ध्यान से समझो। ये टोटल लेंथ तो है 15 मीटर, 1/2 मीटर ये होगी बेटा, 1/2 मीटर ये होगी। देखो ये 1/2 जिस पर हम पैर रखेंगे वो चौड़ाई, ये 1/2। तो सबकी जो ट्रेड है वो 1/2 है। ये जो रेड मार्क मैंने कर दिया ये 1/2 1/2 1/2 1/2 चल रहा है। राइस ये है, ये 1/4, ब्लू कर देता हूं उसको। जो राइस है, यानी राइस को आप हाइट कह सकते हो। क्या कह सकते हो? हाइट। ये 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4। समझ गए? लेंथ सबकी 15, ट्रेड सबकी 1/2 और राइस सबकी 1/4। ओके, अब आपको ये बताना है कि इस पूरे सिटी वाले इस टेरेस को बनाने के लिए हमको कितना कंक्रीट चाहिए, कितना सीमेंट और उसका मसाला चाहिए। तो अब एक सिटी में कितना चाहिए होगा, उसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो पहली का कितना होगा, दूसरी का कितना होगा, तीसरी का कितना होगा, ऐसे करके पूरी 15 का जोड़ना है। ओके, बताओ पहली का कितना होगा? पहली का कितना होगा बताओ? तो मुझे बताओ, पहली सिटी जो आपको दिख रही है उसको आप कहां से कहां मानोगे?
बोलो। अच्छा ये भी गिवन है कि ये 50, 15 कह रहा था मैं, 50 है, सॉरी, लेंथ इसकी 50 है क्या? ईच स्टेप इज 50 मीटर, 15 नहीं है भाई, 50 है ना, तो 50 मीटर इसकी लेंथ है। तो देखो एक तरीका ये है, दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तरीका ये है कि आप एक सिद्धि इसको मानो, देखना भी इसको, यहां से लेकर यहां तक इसको एक सिद्धि मानो, ओके, क्योंकि बनाना तो वहां पे पड़ेगा ना डेप्थ तक, ठीक है, फिर उसके ऊपर दूसरी सिटी प्लेस होगी। ऐसा तो ना अंदर से खोखला छोड़ देंगे, नहीं तो गिर जाएगी। तो पूरी हमको तो इतनी सी दिख रही है सिटी, हमको तो आंखों से तो इतनी सी दिख रही है, लेकिन है तो ये वहां तक, समझ गए ना? जैसे आपको ये प्लेटफॉर्म यहाँ तक दिख रहा है, लेकिन ये अंदर तक बना हुआ है ना, ये नहीं बना हुआ, समझ गए? तो पहली सिटी इसको मानो, इसको जो छोटी छोटी करते करते लास्ट वाली चीज रह जाएगी। एक तरीका तो ये है, ये एक ही बनेगी, ठीक है, डिफरेंशियल हो रही है। तो एक तरीका तो यह है, इसको इस तरीके से ब्रेक करो। दूसरी सिद्धि क्या हो जाएगी? ये वाली, ठीक है, समझ आया? थोड़ी सी छोटी हो गई उससे। तीसरी क्या हो जाएगी? ये वाली। एक तरीका तो ये है ब्रेक करने का, और दूसरा तरीका है हॉरिजॉन्टली मत ब्रेक करो, वर्टिकली ब्रेक करो। वर्टिकली ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? पहली सिद्धि हो जाएगी ये वाली वर्टिकली, ये दिस वन, ये पहली सिद्धि, ये दूसरी सिद्धि, ये तीसरी, ये चौथी। वर्टिकली देखो, पहले हमने हॉरिजॉन्टली देखा, तो वर्टिकली देखोगे तो बढ़ती जा रही है, हॉरिजॉन्टली में वो घटती जा रही है, वर्टिकली में ये बढ़ती जा रही है। अब बताओ वर्टिकली चलना है या हॉरिजॉन्टली चलना है? वर्टिकली मेरे हिसाब से ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। देखो मुझे बताओ, जो पहली सिटी देख पा रहे हो आप, यहां से लेकर यहां तक देख पा रहे हो, और लंबाई कितनी है इसकी? कितनी है? 50, देख पा रहे हो? इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? इस सिटी का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? लेंथ कितनी है? 50, विड्थ कितनी है? 1/2, और राइज कितना है? 1/4। तो पहली सिटी का वॉल्यूम निकल चुका है 50 गुणा 1/2 गुणा 1/4, फाइन। ये मीटर क्यूब में निकल चुका है, निकल चुका है। ब्रैकेट लगा दो, सॉल्व मत करो, ब्रैकेट लगा दो। अब अगली सिटी पे आ जाओ। तो अब आप इमेजिन करो, इसको हटाओ। नेक्स्ट सिटी जो होगी वो ये वाली होगी, अपन वर्टिकली चल रहे हैं ना, बताओ, बोलो। ये वाली होगी, दिख रही है? अब इसकी लंबाई तो फिक्स है 50, लंबाई तो इसकी फिक्स है 50, इसकी चौड़ाई भी फिक्स है 2.5 वो हाफ 1/2, लेकिन इसकी ऊंचाई जो है, चेक करो, यहाँ तक तो ये पहले 1/2 थी, यहाँ तक इसकी ऊंचाई ऑलरेडी 1/4 थी, और 1/4 और इंक्रीज हो गई। तो ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, लेकिन ये ऊंचाई पहले से ज्यादा ऊंची हो गई, समझ गए? तो ये ऊंचाई हर एक स्टेप पे 1/4 मीटर बढ़ती जाएगी। लंबाई फिक्स, चौड़ाई फिक्स, बस ऊंचाई इसकी बढ़ाते जाओ, और ऐसे करके 15 स्टेप्स बनाने पड़ेंगे, समझ गए? तो सेकंड स्टेप जो होगा, उसका जो वॉल्यूम निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, प्लस कर दो क्योंकि सम करना है, या कॉमा लगा दो, चलो एपी के फॉर्म में लिख रहे हैं तो। सेकंड का क्या होगा? लंबाई वही 50, चौड़ाई वही 1/2, बस ऊंचाई 1/4 में 1/4 और जोड़ो, कितना हुआ? 1/2 हो गया। तो ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई। अच्छा तीसरे की बताना, 50 और 1/2 सेम, और 1/4 और जोड़ दो इसमें, मतलब इसमें 1/4 जो ये मिला, अब 1/2 में और 1/4 जोड़ो, कितना मिलता है? 3/4। कितना मिलता है? 3/4। अब सारे थोड़ा ना करने बैठेंगे, 3 टर्म्स निकाल ली ना, तो 3 टर्म्स के हिसाब से एपी पता करनी है अब आपको। तो कैसे पता करेंगे? करो, तो इसको काटो। क्या करें? देखो एक काम कर सकते हो, देखो 50 इंटू 1/2 सब में है ना, बोलो सारे टर्म्स में आएगा, तो 50 इंटू 1/2 को तो सब में से निकाल लो कॉमन। अब जो एपी बची, अब जो एपी बची उसमें केवल हाइट है, क्या है? 1/4, अगले की 1/4 प्लस अगले की 1/2 प्लस अगले की 3/4 एंड सो ऑन। और सिटियां कितनी है टोटल? कितनी है? 15। तो 15 टर्म्स, 15 है ना, इसकी वैल्यू निकालनी। अब 50 इंटू 1/2 को करना जरा, क्या होता है ये? 25। यानी इस एपी की जो भी सम निकले उसको 25 से फाइनली मल्टीप्लाई कर देना, और वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो, होगा? तो 25 इंटू, इस एपी में पहली टर्म क्या है? ए क्या है? 1/4, और कॉमन डिफरेंस भी 1/4 ही है, क्योंकि 1/4 1/4 से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 15।
तो कर दो, फॉर्मूला लगा दो, एस एन का फॉर्मूला लगाओ, n/2, n/2 मतलब 15/2, 15/2 इंटू 2a, 2a यानी 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1/4 प्लस n-1, n-1 यानी 15-1 यानी 14 और t की वैल्यू क्या है वो भी 1/4 है। समझ आया? ये S15 की वैल्यू है, उसको फाइनली 25 से भी मल्टीप्लाई कराना। क्यों? क्योंकि हमने उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को कॉमन बाहर निकाल दिया है, और नहीं निकालना चाहते तो फिर सबसे मल्टीप्लाई करो, तो वो तो ज्यादा कैलकुलेटिव लगेगा। ठीक है, ओके, इसको सॉल्व करो जरा। 25 15/2 अंदर है ही, 2 इंटू 1/4 क्या होता है 1/2, और 14 इंटू 1/4 क्या होता है, तो 1/2 और 7/2 कितने बाय 2 8/2, 1/2 प्लस 7/2 तो 1 + 7 8 होता है, तो ये 8/2 और 8/2 क्या होता है 4, 2 से 2 टाइम 15 2 जा 30 एंड 25 3 जा 750, किसमें था ये मीटर में, और ये वॉल्यूम है 750 मीटर क्यूब। चेक करो करेक्ट है। अब इसको थोड़ा अच्छे से देख देख कर इसके स्टेप्स लिख देना, एक क्वेश्चन बचता है बस। अब कल तो कोई डाउट हो तो ले आना, करीब करीब चैप्टर हो चुका है। ठीक है, परसों जो है टेस्ट फिक्स है, परसों फिक्स है टेस्ट। ठीक है, कल का टाइम सर ने क्या रखा है 8 o'clock, तो आप आइए 7 o'clock। हाँ इतनी जल्दी, ये हफ्ते में एक ही दिन बुलाते हैं 7 o'clock। 9 बजे बहुत धूप हो जाती है, और अभी आजकल कटौती चल रही है, आज भी 9 से 10 मैंने क्लास बुलाई लेकिन मैं ले ही नहीं पाया क्योंकि लाइट चली गई। क्या आज तो मैच है, तो मैच के दिन लाइट जाती है, लाइट तो लाइट की कटौती तो वैसे ही हो रही है ना बेटा, कोई बात नहीं हो जाती। देखो अगर मैच बहुत अच्छा जा रहा हो तो ये सोच के सो जाना कि जीत जाएंगे, और अगर मैच बहुत बुरा जा रहा हो तो ये सोच के सो जाना कि हार जाएंगे, पर जल्दी सो जाना। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।